अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 3-4 दिनों से मैंने अपने द पॉलिटिकल चैनल पर एक भी वीडियो नहीं डाली है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने वैक्सीन लिया था। कौन सी? कोविशील्ड। वो वैक्सीन लेकर 3 दिन तक मुझ पर कौन से पहाड़ टूटे हैं उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं, लेकिन ज़रूर आपको बताऊंगा कि वैक्सीन लेने के बाद कितनी मुश्किल घड़ी से उस इंसान को गुजरना पड़ता है। उसमें से मैं भी एक हूँ। तो मैं वो इस अपने चैनल द पॉलिटिकल पर नहीं, बल्कि अपने दूसरे चैनल द पॉलिटिकल एमडी नफीस पर बताऊंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसे भी, वो भी मेरा ही चैनल है, उसे जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करके रखिए और इंतज़ार कीजिए। मैं अपने 3 दिन का अनुभव आप सबके साथ शेयर करूंगा और आपको टिप्स भी दूंगा कि कैसे आपके साथ ये सब कुछ होने से आप बच सकते हैं, जो मेरे साथ हुआ है। यकीनन वो 3 दिन बहुत भारी गुजरा है, इसीलिए मैंने एक भी वीडियो अपने द पॉलिटिकल चैनल पर नहीं चलाया है। चलिए, आज टॉपिक है, क्या टॉपिक है? ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन का असर। देखो, याददाश्त भी खराब हो रहा है। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी भी 6 से 7 महीने बाकी हैं। 2022 में ये इलेक्शन होना है, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। वो है निषाद पार्टी की तरफ से। निषाद पार्टी के ये है नेता और इनका नाम है संजय निषाद। बीजेपी से मिलने के बाद इन्होंने दावा किया कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाए। जैसे ही मुझे इस बात की खबर मिली 2-3 दिन पहले, तो मेरे अंदर ताकत तो थी नहीं वीडियो बनाने की, क्योंकि वैक्सीन लेकर मैं तो बिस्तर पकड़े हुआ था और ऐसा लगा था सच में मुझे कोरोना हो जाए, इससे तो बेटर ही है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया ही नहीं। लेकिन अब जब मुझे पता चला कि संजय निषाद पार्टी का नेता डिप्टी सीएम बनने मांग रहा है, तो मुझे लगा कि भाई साहब, कम से कम इसके पास 100 से ज़्यादा विधानसभा की सीट होगी, या 50 से ज़्यादा लोकसभा की सीट होगी, या कम से कम इसके कम्युनिटी 20-30% के तादाद में होंगे। तो जांच पड़ताल में पता चला कि निषाद पार्टी कुछ कम्युनिटीज़ के बात को आगे रखती है। असल में ये मछली बेचने वाले, मछुआरे, बोट चलाने वाले जो कम्युनिटीज़ है, जैसे कि निषाद, केवॉट्स, बाइंड, मल्ला, कश्यप, मांझी जैसे पिछड़े कम्युनिटीज़ की आवाज़ ये लोग बुलंद करते हैं। और इनकी संख्या कितनी आप जानते हैं? मात्र 3 से 4%। 3 से 4% आबादी रखने वाला निषाद पार्टी का नेता संजय निषाद डिप्टी सीएम होने का दावा करता है। वो भी किससे? बीजेपी से मांग कर रहा है भाई। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह से मिलकर यह कहता है कि मुझे डिप्टी सीएम बनाओगे तभी मैं बीजेपी के साथ मिलकर लड़ूंगा, वरना फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वहां से एसबीएसपी के नेता बाहर निकल, सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के नेता बाहर निकल आए। उन्होंने कहा कि ओ निषाद पार्टी के लीडर, बीजेपी तुम्हें डिप्टी सीएम बनाए ना बनाए, आओ भाग्यदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हो जाओ तो हम तुम्हें सीएम बना देंगे। तो हैरानगी तो होनी चाहिए कि इतनी छोटी संख्या। चलिए मैं आपको वोट परसेंट बताता हूं कि आखिर निषाद पार्टी की इतनी वैल्यू क्यों है, और निषाद पार्टी ने जो डिप्टी सीएम होने का दावा किया, इससे मुसलमानों के मुंह पर तमाचा कैसा और एमआईएम की ताकत उत्तर प्रदेश में कितनी ज्यादा बढ़ेगी, वह आपको इसी वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगी। पिछली बार 2017 के विधानसभा इलेक्शन उत्तर प्रदेश में जब आप नजर झांकेंगे, बीजेपी ने 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 312 सीटों पर बीजेपी को जीत नसीब हुई थी। ऑफ कोर्स अपना दल नाम की एक पार्टी है, उसे 9 सीटें मिली थी। कांग्रेस को मात्र 7 सीटें मिली थी, बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी जीत गई थी। बीएसपी को 403 सीटों पर मात्र 19 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 403 सीटों पर मात्र 47 सीटें मिली थी। एसबीएसपी को 4, और ये वो निषाद पार्टी है जिसके पास 1 विधानसभा की सीट थी। ये 1 एमएलए वाली पार्टी डिप्टी सीएम होने का दावा ठोक रही है, तो ये मुसलमानों के मुंह पर तमाचा कैसे नहीं है? तो चलिए वोट परसेंट की बात करते हैं। पिछली बार 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में अगर आप वोट शेयर पर ध्यान देंगे तो कुल आबादी का 3,04,03,039 वोट, यानी करीबन 40% वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। अगर मैं मुंह खोलकर कहूं तो उसमें से 10% दलित थे, 7% यादव थे और 10% ब्राह्मणों के वोट थे, जिसके बदौलत बीजेपी को 3,44,03,039 वोट मिले।
क्योंकि दलितों ने धोखा दे दिया अपनी बहुजन समाज पार्टी को और यादवों ने धोखा दे दिया अपनी समाजवादी पार्टी को। आगे बढ़िए, कांग्रेस को कितना वोट मिला? 54,16,324 वोट कांग्रेस को, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट, क्योंकि मुसलमानों की आबादी वहां पर 4 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में। वहीं पर अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, इंतजार कीजिए मैं आ रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी को 1,92,81,352 वोट मिले थे। कुल आबादी का 22% वोट, करीब 10% दलित का और 10% मुसलमानों का। वही समाजवादी पार्टी को भी अच्छा खासा वोट मिला, 1,89,23,629 वोट, करीबन 21% वोट भी समाजवादी पार्टी को मिला, जिसमें से 12 से 15% वोट मुसलमानों का था और 3 से 4% वोट यादवों का था। मुसलमानों की अपनी पार्टी थी, लेकिन मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए यादव कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी को अपना साथ दिया, लेकिन दलित और यादवों ने अपना साथ बीजेपी को दिया। वो सब बातें हटाइए, सीधा आते निषाद पर, जो आज डिप्टी सीएम बनना चाहता है। उसको कितना वोट मिला था? देखिए इसे कितना वोट मिला है, 5,40,542। कुल आबादी का 0.6% वोट लेने वाली निषाद पार्टी आज डिप्टी सीएम होने का दावा ठोक रही है और बीजेपी को अपने दम पर डरा रही है। क्यों ऐसा? और ये मुसलमानों के मुंह पर तमाचा क्यों है? क्योंकि ये जो निषाद है, ये जो कम्युनिटी है, जैसे कि मैंने बताया, निषाद, केवर्ट्स, बाइंड, मल्ला, कश्यप, मांझी, इनकी आबादी मुसलमानों के मुकाबले में काफी कम है। वही मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में 19% है, 19, और कुल आबादी करीबन 4 करोड़ के आसपास है। इतनी बड़ी आबादी का आज तक कोई ऐसा लीडर या कोई पार्टी नहीं हुई है जिसने ये दावा किया हो कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे या हमारे पार्टी से चीफ मिनिस्टर बनेगा। हालांकि निषाद पार्टी ने 2016 में ये जब पार्टी फॉर्म हुई, इनका दावा था कि हाँ हम अपने पिछड़े लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, ना कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे। आज ये लोग अपनी लड़ाई भूलकर डिप्टी सीएम बनने में लग चुका है ये संजय निषाद। लेकिन 19% आबादी अगर इसके अंदर जरा सी भी गैरत होती, अगर ये लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे दे, यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा की सीट अकेले एमआईएम जीत सकती है। यस, रिपोर्ट आपके सामने है। 143 विधानसभा के सीटों पर मुसलमान सीधे सीधे फैसला करते हैं कि जीत किसकी होगी। एक मत होगा अगर मुसलमान, एबीपी न्यूज कहता है कि एक मत होगा अगर मुसलमान एक मत होकर किसी भी पार्टी को वोट कर दे, वो पार्टी 143 विधानसभा की सीट जीत सकती है। मैं फिर भी सबसे कम काट छाट कर जुम्मनों को हटा करके भी अगर बात करूं तो मुसलमान 100 से भी ज्यादा विधानसभा की सीट जीत सकते हैं। तो मैं कहूं डिप्टी सीएम का मुसलमान तो सीएम बन सकता है। यानी 20% जो मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में है, अगर वो एक मत होकर अपना 20% 4 करोड़ वोट एमआईएम को डाल दे, आप सोचिए रिजल्ट क्या निकलेगा। क्योंकि बीजेपी को 3,44,00,000 वोट मिला है, मुसलमानों की आबादी 4 करोड़ है, ब्राह्मण 10% है, और कास्ट के वोट के बारे में कितना आपको समझाऊंगा। यादव सिर्फ 9% है, यादव का सीएम है। दलित 20% है, दलित का सीएम है। ब्राह्मण 10% है, आज ब्राह्मण का भी सीएम है। मुसलमान 19% है, 70 साल में एक बार भी मुसलमानों को सीएम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, कांग्रेस में और निषाद में भी बढ़ता है, ऑफ कोर्स। लेकिन ये तमाम की तमाम पार्टियों ने कभी भी मुसलमानों के हित में कोई भी बात नहीं की है, क्योंकि इनको कोई परवाह नहीं है मुसलमान मरे जिए या जो भी, खैर लिव इट। मेन मैं क्या बात कर रहा हूं कि 0.6% वोट लेने वाला एक एमएलए रखने वाली पार्टी निषाद के लीडर संजय निषाद ने खुद को डिप्टी सीएम का चेहरा दिखाकर इलेक्शन लड़ने को बीजेपी को कहा, और पूरा भारत इसे देख रहा है कि इसके छोटे से कम्युनिटी के लोग इसके साथ खड़े हैं, तो इसकी ताकत कितनी बड़ी हो चुकी है। आज इतनी बड़ी कम्युनिटी मुसलमानों की आबादी एमआईएम का साथ देने को तैयार नहीं है। एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कह रही है और दूसरे लोगों की गुलामी कर रही है, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा। अगर संजय निषाद खुद को डिप्टी सीएम कह सकता है,
तो हमारे शौकत साहब भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अगर संजय निषाद भी बीजेपी को डरा सकता है तो हम भी एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को डराएंगे कि अगर हमारे साथ इलेक्शन लड़नी है, हमारे साथ गठबंधन करनी है, तो 5 से 6 मंत्री पद हमें देना होगा, डिप्टी सीएम हमें देना होगा। जैसा कि ओम प्रकाश राजभर साहब एसबी-एसपी के नेता, जिनके पास 4 विधायक इस वक्त उत्तर प्रदेश में है और इनको करीबन 6,07,911 विधानसभा के वोट मिले थे, 0.7% वोट इनको मिले थे। 4 विधायक इनके ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। एमआईएम के साथ इन्होंने अलायंस करके तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में खोला है, जिसका नाम है भाग्यदारी संकल्प मोर्चा। और इन्होंने दावा किया है कि अगर इस मोर्चा में समाजवादी पार्टी, बीएसपी जो भी आना चाहे आ जाए, अगर ये मोर्चा जीतकर सरकार बनाती है तो एक सीएम के साथ 4 डिप्टी सीएम होगा, हर कम्युनिटी का एक डिप्टी सीएम होगा, ताकि हर कम्युनिटी का लीडर अपने कम्युनिटी का विकास कर सके, जिससे उत्तर प्रदेश का सही तरीके से विकास हो सके। और मैं इस विचारधारा के साथ हूं और ओम प्रकाश राजभर की इसीलिए मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि ये सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। सिर्फ यादव को सीएम बनाने की बात, सिर्फ दलित को सीएम बनाने की बात या ब्राह्मण को सीएम बनाने की बात नहीं करते हैं। तो मुसलमानों, ये सच में तुम्हारे मुंह पर तमाचा है कि खास कम्युनिटी का इंसान निषाद पार्टी खुद को डिप्टी सीएम कहलाना चाहती है, क्योंकि छोटी सी कम्युनिटी इसके पीछे खड़ी है, इसके साथ खड़ी है, वो इनको धोखा नहीं देना चाहती। लेकिन 19% मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम को पीठ पीछे धोखा देना चाहती है और आज बीएसपी और एसपी के साथ खड़ा होना चाहती है। अफसोस की बात है, शर्म करो मुसलमानों। तुम्हारे अंदर अगर जरा सा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, या फिर आओ उठो, अब कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है। संजय निषाद ने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा है कि तुम 19% होकर भी तुम कीड़े मकोड़ों से ज्यादा तुम कुछ नहीं हो, और ये मुट्ठी बराबर होकर भी शेरों की जिंदगी जी रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, छीन रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक को छीन कर लेने की बात कर रहे हैं, लड़कर लेने की बात करते। उठो, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, तमाशा बनने से काम नहीं चलेगा, भीड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, हर वक्त मार खाने से काम नहीं चलेगा। बस बहुत हुआ, उठो, घर से बाहर निकलो, एमआईएम ज्वाइन करो, लड़ो एमआईएम के लिए, एमआईएम का झंडा उठाओ, जितना ज्यादा हो सके एमआईएम का बिना मतलब का प्रचार करो और एमआईएम को 100 से ज्यादा विधानसभा के सीट दिलाने की कोशिश करो। आपके पास 6 से 7 महीने है, दम लगाकर कोशिश करो, पूरा जान झोंक दो, पैसे झोंक दो, जितना हो सके उतना कुर्बानी दो, लेकिन एमआईएम का साथ हर हाल में दो। क्योंकि इस बार अगर इलेक्शन में एमआईएम के साथ अगर एमआईएम की सरकार नहीं बनी तो आने वाले वक्त में कितने मुसलमानों की लिंचिंग होगी, ये मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके अंदर भी गैरत है और आप भी एमआईएम के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि संजय निषाद को देखते हुए क्या मुसलमानों को भी अपना लीडर नहीं चुन लेना चाहिए, एमआईएम का साथ नहीं देना चाहिए, हाँ या ना पर अपने कमेंट को रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। जो भी मेरी वीडियो को अपने फेसबुक पेज में डालते हैं लीगल तरीके से, मैं वार्न कर रहा हूँ कि विदाउट मेरी परमिशन अपने फेसबुक पेज में वीडियो डालना बंद कीजिए, वरना मैं बहुत जल्द कॉपीराइट क्लेम करके आपका चैनल बंद करवा दूंगा। काम करना हो तो लीगल तरीके से करो, इलीगल तरीके से कोई भी काम करना बंद करो। मेरा अपना ऑफिशियल फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल मौजूद है, द पॉलिटिकल इंडिया भी मेरा चैनल, द पॉलिटिकल नफीस भी मेरी ही चैनल है। लेकिन अन्य जितने भी चैनलों पर आप मेरी वीडियो देखते हैं वो मेरी चैनल नहीं है। ये सब के सब मेरी वीडियो गलत तरीके से अपने चैनल में डालकर मेरे चैनल का नुकसान करते हैं। पर मैंने अब तक कॉपीराइट नहीं मारी, कोई बात नहीं, लोगों तक बात पहुंच जाए उतना ही मेरे लिए बहुत है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ ही आप कोई भी वीडियो डालिए। मुझसे जुड़ने के लिए मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मेरे बहुत सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप इंस्टाग्राम में आकर मुझसे बात कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। लेकिन इलीगल काम करने से बचिए, क्योंकि इलीगल काम में बरकत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लीगल काम में ही बरकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।